सही महबूब पीर, मेरा एक और सवाल ये भी है कि किसी वली से अगर करामत ज़ाहिर ना हो, क्या फिर भी वो वली अल्लाह रहता है? क्या ज़रूरी है कि हर वली अपनी करामत दिखाए? जी इसके बारे में थोड़ा तफसीलन बताएं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें करामत नहीं दिखाए तो ये वली नहीं है। इसके बारे में थोड़ा रहनुमाई फरमा दें। जी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि क्या कोई वली अल्लाह अगर करामत नहीं दिखाता तो क्या वो वली नहीं है, या वली के लिए जरूरी है कि वो करामत दिखाए? जी तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम कुरान और सुन्नत को पढ़ते हैं या पुराने नए अहदनामे अंजील को पढ़ते हैं, तौरात ज़बूर को पढ़ते हैं, पुरानी किताबों को पढ़ते हैं, तो हमें उससे ये मालूम होता है कि जितने भी साबका अंबिया इकराम आए हैं, इनमें बहुत से नबी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही कम मौजज़ात दिखाए हैं, बहुत ही कम मौजज़ात दिखाए हैं। तो इनका मतलब ये नहीं होता कि वो नबी नहीं है। जी और ऐसे बहुत से औलिया अल्लाह है कि जिन्होंने बहुत सारी करामात दिखाई, और बहुत से औलिया अल्लाह है जिन्होंने बिल्कुल ही करामात नहीं दिखाई, वो अपने आप को उन्होंने छुपा के रखा। हकीकत में मौजज़ा कहते हैं उस चीज को जो अकल को आजिज कर दे। अल्लाह अपने नबी को मौजज़ा देता है ताकि लोग उसकी उस अजीबो गरीब ताकत को देखें और उसकी नबूवत पर और खुदा की तौहीद पर ईमान ले आए। ठीक है, वली को अल्लाह करामत इसलिए अता करता है कि करामत के मानी है बुजुर्गी को जाहिर करना। अल्लाह अपने दोस्त से करामत को जाहिर करके ये चीज मनवाना चाहता है कि ये मेरा यार है, इसको मान जाओ और ये मेरी तौहीद है, इसके जरिए मेरी तौहीद तक पहुंचो। ठीक है, बहुत से वली अल्लाह ने करामात दिखाई है, बहुत से वली अल्लाह ने करामात नहीं दिखाई, बल्कि बहुत ही कम करामात दिखाई हैं। और ये भी सुन ले, करामत अपनी मर्जी से नहीं होती। कोई ये मुझसे कहे जी अभी साई महबूबे पीर कोई करामत दिखा दे, मेरे मुर्शद अभी कोई करामत दिखाए, नहीं, ये करामत है कोई शोबदाबाजी तो नहीं है जो उसी टाइम दिखाई जा सकती है। करामत अल्लाह ताला की मर्जी पर मुश्तमिल है। ठीक है, अल्लाह ताला जब किसी बंदे की मशहूरी करना चाहता है, अपने किसी दोस्त की, अल्लाह को ये राजी हो कि मैं इसकी मशहूरी, अल्लाह उसके जरिए करामत का ज़हूर कर देता है। समझ आ रही है आपको? ये करामत अल्लाह ताला उस वक्त करता है जब अल्लाह किसी बंदे की मशहूरी करना चाहता है, उसको मनवाना चाहता है। और बहुत सारे ऐसे वली अल्लाह जिन्होंने करामत को पसंद ही नहीं किया, उन्होंने कोई करामत नहीं दिखाई। जैसे हमारे हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। अगर आपकी हालात जिंदगी पढ़ते हैं सुल्तान बाहू की, तो आपने जिंदगी में 3 से 4 करामतें दिखाई हैं, बस 4-5 करामतों के अलावा। अब 63 साल जिंदगी में 5 करामतें, इतनी लंबी जिंदगी है और करामतें कितनी? 5, 4-5 करामतें दिखाई। इसका मतलब ये नहीं है कि सुल्तान साहब के पास बुजुर्गी नहीं थी, विलायत नहीं थी। विलायत के तो वो मंबा है, विलायत के तो वो समंदर है। दरअसल वो करामत होती थी बंदे की मशहूरी, और वो डरते थे मेरी इन लोगों में मशहूरी ना हो जाए। वो अपनी मशहूरी से वली अल्लाह डरता है। क्यों मशहूरी हो जाएगी? वो जो बंदों को बातें बताएंगे जाकर, उन बंदों में कई वली का मजाक उड़ाएंगे, कई वली को मानेंगे और कई वली को बुरा कहेंगे, और कोई उसको जादूगर कह देंगे, कई उसके बारे में गलत अल्फाजात इस्तेमाल कर देंगे। तो अल्लाह नहीं चाहता मेरे वली के लिए कोई गलत अल्फाज को इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला करामत भी उन लोगों में दिखाता है जो लोग करामत को संभाल सकते हैं। आज अगर कोई बंदा करामत ना देखे, वो मुर्शिद के खिलाफ हो जाता है। उठाकर देख लें आज का माशरा, उठाकर देख लें माशरे में क्या हो रहा है। अगर किसी के मुर्शिद ने कोई करामत नहीं दिखाई, मुरीद भला क्या करते हैं? और साडे पीर को करामत ही नहीं, यार पीर ही किसी काम का नहीं, देखो करामत ही नहीं हो सकी, ये देखो साडा काम ही नहीं हो सका, छो पीर नूं छड्डो, और पीर नूं छड्ड देंगे कि सिर्फ इतनी सी बात पर पीर को यानी के मुरीद भी हुए हैं तो सौदाबाजी कर गए कि ये हमारे काम करेगा तो हमारा मुर्शद है, नहीं तो नहीं मुर्शद, ये हमारा पीर फिर नहीं अगर ये करामत नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जो है वो बड़ा बाहिकमत खुदा है, आने जाने वाले सब इल्मों से, हर बात से वो वाकिफ है। वो करामत भी वहीं पर दिखाता है जहां पर उसके कदरदान बंदे होते हैं, फिर वो वली से उस करामत को जाहिर करता है। और जहां पर देख लेता है कि इन बंदों ने मेरे यार की करामत का भी मजाक बनाना है, तो अल्लाह ताला फिर उस वली से करामत का ज़हूर
नहीं कहता वली अपनी मर्जी से करामत नहीं दिखा सकता। वली अल्लाह की रजा से, जब अल्लाह उस पर भरपूर राजी हुआ हो और उन लोगों के दिल में तकवा खौफ डालकर मनवाना चाहता हो, अल्लाह वहां पर एक वली की करामत को जाहिर कर देता है। हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका असल नाम हजरत तैफूर है, हजरत तैफूर रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत ने के पास एक बंदा चला गया, उसने कहा मैंने इनकी कोई करामत देखनी है। वो हजरत बस्तामी के पास रहने लग गया, 40 दिन साथ साथ रहा। कितने दिन? 40 दिन के शायद कोई करामत हो जाए और मैं करामत देखकर उनका मुरीद हो जाऊं। अजीब बात है, 40 दिन उनके दौलत खाना आस्ताना पाक पर रहा। 40 दिन में हजरत बायजीद बुस्तामी हजरत तैफूर रहमतुल्लाह अलैह ने कोई करामत नहीं दिखाई। बस मामूल की नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, मुरीदों से मिलते थे, बस जो मामूल के मुताबिक जिंदगी है वो गुजार रहे थे। अखलाक हसना से लोगों से बात करते थे। 40 दिन के बाद वो बंदा कहता हजरत मुझे इजाजत दे दे, मैं इजाजत चाहता हूं। हजरत ने फरमाया क्या बात है, इजाजत को तू तो मेरे पास रहने के लिए आया था। अब ये पहले सुने, बायजीद बुस्तामी को यहां मस्ती नहीं है। हजरत दाता अली हजवेरी ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में लिखा है कि तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से एक इमाम का नाम हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी है, और ये इतनी इबादत किया करते थे कि अल्लाह के फरिश्ते इनकी इबादत को देखने के लिए आया करते थे। इस कदर पाए का वली था ये हजरत तैफूर, जो इनका असल नाम है। तो वो बंदा 40 दिन के बाद जब वापस जाने लगा ना, तो हजरत ने पूछा जाने क्यों लगा है? कहने लगा हजरत सच्ची बात यह है, करामत देखने आया था, 40 दिन में कोई करामत नहीं हुई, इस वजह से मैं इजाजत चाहता हूं, मुझे जाने दें। आपने फरमाया अच्छा चलो करामत को छोड़ो, ये बताओ क्या 40 दिन के अंदर तूने मेरे अंदर कोई ऐसा काम देखा है जो तेरी अखलाक के मुनाफी हो, जो सुन्नत के मुनाफी हो, जो माशरे के मुनाफी हो? कोई ऐसा काम देखा है तूने कि जो काम इस्लाम के खिलाफ हो, इखलाकियात के खिलाफ हो, माशरे में खराबी पैदा करता हो? हजरत मैंने आप में कोई ऐसी बद इखलाकी, बद लिहाजी नहीं देखी। आप इखलाक के एक मुजस्सम पैकर हैं, यह बात मैं मानता हूं कि आप सोमो सलात के पाबंद हैं, आप इखलाक के हसना के पैकर हैं, बिल्कुल ये बातें ठीक है, आप अल्लाह के नेक सालिहा बंदे हैं। आपने फरमाया फिर इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह। तुमने मुझे माशरा खराब करने वाला बंदा ना पाया, तूने मुझे बद इखलाक ना पाया, तूने मेरी वजह से दीन में कोई खराबी ना पाई, तो इससे बड़ी भी कोई करामत हो सकती है कि मैं बिल्कुल एक माशरे के लिए एक अच्छा इंसान हूं। ओ मेरे भाई, आपने फरमाया उसको, मेरे भाई सुन, कभी किसी वली की करामत पर ईमान ना लाना, उसकी इस्तकामत पे ईमान लेकर आना। ये कितना कायम होकर अपने यार की ड्यूटी दे रहा है, सुभान अल्लाह। माथे पर शिकन नहीं लाता, गरीबी आ जाए, अमीरी आ जाए, दुख आ जाए, खुशी आ जाए, ये हर वक्त कहता है अच्छा मौला, अच्छा मेरे मुर्शिद, जैसे तेरी रजा है, जैसी आप खुश है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे इसकी इस्तकामत को देखा कर, वली में इस्तकामत कितनी है। और इस्तकामत, सुल्तान बाहू फरमाते इस्तकामत करामत से 1000 गुना अफजल है। ते आज दे माशरे च की वेख्या जांदा, अब पीर जी मेरे पास भी कई बंदे आते हैं, साईं महबूब है पीर को करामत विखाओ ते तुहानू मन्नांगे नहीं ते असी नहीं मनना। और मैं कहता हुंदा यार नहीं मनना ते ना मन, असी ते अपना यार मना लिया है, असी ते अपना मुर्शद मना लिया है, अपना रब मना लिया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, करामत से मुर्शद का इम्तिहान नहीं लिया जाता, याद रखें। और ये इम्तिहान अगर आप अल्लाह का भी लेंगे ना, मुर्शद को तो हम एक साइड पे रखते हैं, आप इम्तिहान अल्लाह का भी लेते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। अच्छा अल्लाह जे तू मेरा काम करेगा तो तेनू मनना, अल्लाह फरमाते मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। अल्लाह को, उसके रसूल को, औलिया को इम्तिहानों में नहीं डालते। अगर तो वो करामत दिखा दे, ये अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी है, अगर ना दिखाएं तो इसमें कोई हिकमत है। उस हिकमत को अगर वो बयान कर दे, अल्लाह की कसम आप सारी जिंदगी कहेंगे या हजरत मैंने करामत नहीं देखनी, अगर ये होने के बाद ये हो जाना था
तो शुक्र है फिर ये नहीं हुआ, ये आपकी करामत नहीं हुई, अगर शुक्र है ये नहीं हुआ। और मैं पता इस करामत सबसे बड़ा किस चीज को कहता हूं, लोग कहते हैं करामत किसको कहते हैं, करामत यही है कि हम जैसे गुनहगार बंदों को अल्लाह का वली सीने से लगा ले, ये करामत नहीं है। अल्लाह का वली अपना बना ले यार। कहीं हम गली के गुनहगार बंदे, चौकों में खड़े होने वाले बंदे, बदकार, दुनिया के सियाकार बंदे, एक अल्लाह की रसूल अल्लाह और उसके रसूल के वली की बारगाह में जब आते हैं, हमारे रंग ही बदल जाते हैं, हमारी चाल चलन बदल जाती है, हमारे इल्म में इजाफा आ जाता है, हमारा इरफान खुल जाता है, हमें पहचान हो जाती है, हमें इल्म और अमल में इजाफा हो जाता है। यार इससे बड़ी भी कोई करामत हमने देख ली है, हमारी जिंदगी बदल के रख दी। अभी भी कहते हैं करामत देखनी मुर्शिद जी अपनी, और करामत देखनी है तू अपने आप को ही देख ले कि तुझको तेरे शेख ने कैसे चेंज किया। अगर तुझे चेंज कर सकता है तो वो कायनात को भी बदल सकता है, ये उसके इख्तियार में है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कामल मुर्शिद जो होता है उसको करामत की कोई जरूरत नहीं है। वो करामत के बगैर भी वली अल्लाह है, और बहुत से वली अल्लाह हैं जिन्होंने जिंदगी में करामत से ही जितनाब किया। यहां तक के सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फकीर के नजदीक करामत औरत के हैज से ज्यादा बुरी है। अल्लाह अकबर। इतना वो करामत को बुरा समझते थे, हम करामत को वो शोबदाबाजी समझते थे। इसलिए करामत किसको कहा, सुल्तान बहू के नजदीक भी। आखिर पर सुन लें, सुल्तान बहू फरमाते हैं करामत ये नहीं है कि तू हवाओं में उड़कर दिखा, कि हवाओं में एक परिंदा भी उड़ लेता है, तू भी उड़ लेगा तो परिंदे से तो ज्यादा नहीं बन सका। करामत यह भी नहीं है कि तू पानी पर चलकर दिखाए, पानी पर एक तिनका भी ठहर जाता है, तू फिर उस तिनके से ज्यादा नहीं है। करामत हकीकत में क्या है, सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, करामत यह है कि तू दीदारे खुदा करे और मजलिस मोहम्मदी में हाजिर होकर दिखाए। अब तेरा मुर्शद कामल वो है कि जो खुदा का भी दीदार करता है, रसूल अल्लाह की कचहरी में जाता है। मैं कहता हूं इससे बड़ा मुर्शद कोई नहीं, और उसने तुझे कबूल कर लिया, क्योंकि मुर्शद की निगाह अल्लाह के नूर से देखती है। तो जो नूर से देखकर हमें नूर और नूर कर दे, मैं तो कहता हूं यही करामत है। हुजूर आपने कबूल कर लिया, कबूल कर ही रखना। मेरे मुर्शद हमें सीने से लगाए रखना, मेरे मुर्शद हमें अपने बनाए रखना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी करामत है। तो मेरे बच्चों, करामत, मेरे दोस्तों भाइयों, करामत के लिए मुर्शद से तकरार ना किया करें। एक बार मुर्शद को कह दिया, उसको सुन गया, बार बार उस चीज को ना दोहराएं, क्योंकि मुर्शद के कान खुदा के नूर से सुनते हैं, खुदा की ताकत से सुनते हैं। उसने सुन लिया, खुदा तक बात पहुंच गई, उसने बोल दिया, खुदा तक बात पहुंच गई। अब जब भी कोई हिकमत होगी वो काम हो जाएगा, नहीं होगा खामोशी इख्तियार कर ले, बार बार भी तकरार ना करें। करामत को देखकर मुर्शिद ना माना करें, इस्तकामत को देखकर मुर्शिद माना करें। अल्लाह हम सबको हिदायत आ फरमाए, औलिया की मोहब्बत आ फरमाए।